नमस्कार दोस्तों, अनोनिमस हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ गाँव की कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ। मेरा नाम सतीश है। यह कहानी मेरे मित्र के साथ घटी थी। वह एक कंपनी में काम करता था। उसकी पोस्टिंग असम के एक जंगली इलाके में थी। उसको अक्सर ट्रेन या बस से गुवाहाटी आना जाना पड़ता था। एक बार रात को 10 बजे थे। वह रास्ते में था, तभी उसकी बस का एक्सीडेंट हो गया और ड्राइवर समेत सभी लोग आसपास के क्षेत्र के थे जो पैदल ही अपने घर निकल गए। मेरा मित्र वहीं किसी अन्य वाहन की राह देखने लगा। तभी उसे 2 लोग आते दिखे। उसमें से एक पुरुष और एक महिला थी। उन्होंने पूछा कि यहाँ क्यों खड़े हो, सुनसान जगह है, कोई जंगली जानवर आ जाएगा। कई लोगों पर जंगली जानवर हमला कर चुके थे। उन्होंने कहा साथ में चलो, आगे एक गांव है, वहीं रुक जाना, सुबह चले जाना। मेरे मित्र उनके साथ चलने लगे। लगभग 45 मिनट बाद चलने के बाद एक गांव दिखा जहां कुछ रोशनी थी। राह चलते समय ढेरों बातें हुई। उन लोगों ने बताया कि एक बार एक पति पत्नी इसी रास्ते से जा रहे थे। उनकी कार खाई में गिर गई। शायद उन्होंने कोई भूत प्रेत को देखा था जो रास्ते में था, और उसे देखकर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी खाई में गिर गई। इसमें दोनों पति पत्नी की मौत हो गई और ये लोग आज भी अक्सर लोगों द्वारा देखे जाते हैं। मेरा मित्र जब गांव के किनारे पहुंचा, वहां के स्थानीय लोगों से मिलने के बाद उसने बताया कि किस तरह से उसकी बस का एक्सीडेंट हो गया था और इन दोनों लोगों ने कैसे उसे गांव तक पहुंचाया। तभी गांव वालों ने कहा, क्यों मजाक करते हो भाई, तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं है। जब मेरे मित्र ने उन दोनों की तरफ देखा तो वे दोनों कुछ परेशान लग रहे थे और अचानक ही वहां से गायब हो गए। यह देखकर मेरे मित्र की सांस अटक गई और वह कुछ समझ नहीं पाया। उन लोगों को भूत प्रेत कह सकते हैं, यह अदृश्य शक्तियाँ लेकिन जो भी थी, वे मेरे मित्र को दुविधा में छोड़ गए। किसी भी गांव वालों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, पर इतना जरूर बताया कि कुछ दिनों पहले एक गाड़ी खाई में गिर गई थी, लेकिन उसमें कौन था आज तक पता नहीं चला। मेरा नाम रश्मि है। मैं अपने एक जान पहचान वाले लड़के के बारे में बता रही हूँ। वो पढ़ाई के लिए शहर गया हुआ था। जब उसकी छुट्टियां शुरू हुई तो वो अपने गांव आ जाता था। जिस दिन वह गांव आ रहा था उस दिन उसकी बस लेट हो गई और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। बस से उतरने के बाद उसे गांव में जाने के लिए 1 किलोमीटर का रास्ता पैदल चलकर जाना पड़ता था। इतनी देर हो जाने के कारण उसने सोचा कि जिस गांव में बस रुकती है उसी गांव में एक रात निकाल ली जाए। तब जैसे ही वो बस से उतरा, उसे उसी के गांव का एक आदमी मिल गया। इसलिए उसने सोचा कि बातें करते करते गांव तक जा सकते हैं। इसलिए दोनों गांव तक बातें करते करते जा रहे थे। उस आदमी ने उससे कहा कि वो उसके लड़के के लिए कोई नौकरी देखे। उसने कह दिया ठीक है। दोनों बातें करते करते उस लड़के के घर तक पहुंच गए। फिर वो आदमी चला गया। उसके घर वालों ने पूछा कि तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई। तब उसने बताया कि वह संताराम के साथ आया है। तब घर के लोगों ने बताया कि संताराम की मृत्यु तो 2 महीने पहले ही हो चुकी है। जब वह उसके साथ बातचीत करते करते आ रहा था तब उसे कुछ भी नहीं लगा, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वो मर चुका है, वो एक भूत के साथ आया है, तब उसको पसीना आ गया। यह एकदम सच्ची घटना है। मेरा नाम प्रीति है। ये बात उस समय की है जब मैं करीब 8 साल की थी। मैं अपनी नानी के घर गई हुई थी। गर्मियों की छुट्टियां पड़ी थी। मेरी नानी के घर के पास ही अंधी नानी का घर था। एक दिन नानी ने मुझे कहा कि जाओ और अंधी नानी के घर से गुड़ लेकर आ जाओ। दोपहर का समय था। मैं खेलते खेलते चली गई। आंगन में अंधी नानी बैठी थी। उनसे मैंने कहा, नानी मुझे गुड़ दे दो, घर ले जाना है। तब वो कहने लगी कि बेटा मुझे तो दिखाई नहीं देता, तुम खुद ही कमरे में जाकर ले लो। उस जमाने में बिजली नहीं होती थी,
कमरे में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। हल्की धूप की रोशनी खपरेल में से आ रही थी। जहां बताया था नानी ने वहां तक चली गई, पर अंदर मुझे कुछ नहीं दिखा। वहीं अंधेरा बहुत ज्यादा था। नानी वहां भी बैठी हुई थी और मुझे बोल रही थी, आजा बेटी, यहाँ से गुड़ ले ले। अब मुझे कुछ समझ नहीं आया कि दो दो नानी कैसे हो गई, बाहर भी और अंदर भी। पर इतना तो लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर किसका गुड़ और कौन नानी भागते हुए किसी तरह बाहर आई। बाहर जो नानी बैठी थी वो बुलाती रह गई, पर मुझे कहाँ सुनाई दे रहा था। किसी तरह भागते भागते माँ के पास गई, रोते रोते सब बताया और फिर तेज बुखार आ गया। मैं उस वक्त बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर मैं कभी उस घर में या उस नानी के पास अकेली कभी नहीं गई।